देती, लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों से शिवानी में कुछ नहीं करने दिया। ये जो धर्मशाला के नाम पर, ये जो स्कूल के नाम पर, ये जो उन्होंने बिजनेस जचा रखे अपने, जनता समझदार है। मेरे मुंह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। रुपाणा रोड की हालत देखो, जिस रुपाणा रोड से सेठ सुबह से लेकर शाम तक अपनी कोठी और मिल के बीच में 50 चक्कर लगाता है, उसकी हालात भी इतनी नाजुक है क्या, तो वो आगे क्या कर लेगा। नमस्कार, तो अरुणाचल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिवानी मंडी का जो नगर पालिका चुनाव है बहुत ही चर्चाओं पर उफान पर है, और उसी के दौरान हम शिवानी मंडी के जो भावी चेयरमैन हैं अमित लोहिया जी, वो हमारे साथ हैं। आइए चलो सीधे इनसे बात कर लेते हैं। जो ये सवाल हमारे खुद के नहीं होंगे, जो हमारे कमेंट बॉक्स में जो हमारे खुद के व्हाट्सएप पर स्पेशल आए हैं लोगों के द्वारा, वही सवाल हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा कि शिवानी मंडी के अंदर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि जो आजकल के जो चुनाव है, जो राजनीति है, सबसे बड़ा जो बाजार है इसके अंदर गर्म है, और इसको बोला जा रहा है कि जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है राजनीति को माना जा रहा है, क्योंकि शिवानी की नज़रों में जो नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ा जो विश्व का उद्योगपति कह सकते हैं हम, जो ग्वार का भाव है शिवानी मंडी से निकलता है, जो विश्व का भाव बनता है, तो सबसे बड़ा जो उद्योगपति है शिवानी मंडी से आता है। हमारे प्रसाद जी केडिया के सुपुत्र राजेश केडिया भी इस चुनाव में अपने जी जान लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो हम पूछ लेते हैं कि क्या आप लोग भी इस चुनाव को सबसे बड़ा बिजनेस मानकर आप मैदान में उतरे क्या? सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। राम राम जंगड़ा भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, सभी को शुभकामनाएं व बधाइयाँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे लिए, जनता के सवालों के लिए, जनता के सवाल के लिए आपने समय निकाला। जैसा कि आपने पूछा, राजनीति को सबसे बड़ा बिजनेस का रूप दिया गया। नहीं, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजनीति एक समाज सेवा का जरिया है, राजनीति समाज सेवा का ही जरिया है। मेरा मकसद ये है कि जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी चेयरमैन बनाएगी, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर सारी की सारी जनता, शिवानी की जनता जानती है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, एक उद्योगपति, एक कोठी वाला सेठ जो एक व्यापारी है, जिसके विश्व लेवल का व्यापारी है, उसकी शिवानी की राजनीति में आया है। हाँ, उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आप पूरी शिवानी को जानते हो और आप अच्छे तरह से जानते हो। और मैंने कहा कि सबसे बड़ा बिजनेस के रूप में वो मानते हैं। अगर किसी की मतलब कोई भी राजनीति में रह चुका है, अगर उसका हम प्रॉपर्टी का अगर आकलन करें या फिर उन पर आरटीआई लगाई जाए तो 10 गुना क्या हो सकता है, 100 गुना तक ज़्यादा हो। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या यही सोच के इस मैदान में उतरे हो? पत्रकार महोदय, आपको पता है कुछ दिन पहले उनके घरों में, उनके ठिकानों पे, उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, उनके अस्पतालों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। 3-4 दिन, 5 दिन वो रेड पड़ी थी। ये तो रेड तो दब जाती है कि ये तो रेड दब जाती है, दबाते कौन है वो भी आपको पता है, लेकिन पड़ती क्यों है इसका मतलब जनता को पता होना चाहिए। वो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। लेकिन आपको लगभग ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपका जो पुराना जो समय दौर बताया गया है वो ज़्यादा मतलब इससे बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, मतलब जो मीडियम परिवार से आप आते थे पहले, तो उसका दौर आपका बताएंगे आप कैसे रहा? मैं 13 साल का था जब मैं काम लग गया था। मैंने डिपो, राशन डिपो, डेयरी का काम किया है, साइकिल की दुकान की है, यहाँ तक कि मैंने फेरी लगा कर भी सामान वितरित कर गया है। मेरा इतिहास लोग जानते हैं कि अमित ने कितना संघर्ष करके मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अगर मैं किसी की नज़रों में या किसी से अगर मेरे को पता चला है कि हनुमान केडिया के बाद अगर आपका समाज सेवा में कह लो या पैसे में कह लो, किसी प्रकार का लेन देन में कह लो, या खुले दिल से मतलब किसी चीज़ में सहयोग देना, तो आप दूसरा नंबर पे आपका नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा तो उसको मोल है, लेकिन फिर भी आपका नज़र आ रहा है। देखो, तो वो क्या राज ने? देखो पत्रकार महोदय, हर आदमी का एक दिल होता है, हर एक आदमी का कालजा होता है, सोचने का नज़रिया भी होता है। मैं मेरे घर पे खर्चा कम करता हूँ, मेरे समाज पे खर्चा ज़्यादा करता हूँ। ये एक दिल की बात होती है, एक जिगर की बात होती है। लेकिन कुछ उद्योगपति, कुछ कोठी वाले सेठ ये कहते हैं पैसे के दम पर हम राजनीति में आएंगे और राजनीति में पैसा कमाएंगे। लेकिन ये जनता समझदार है, अब की बार उनको मुँह तोड़ जवाब देगी। तो फिर सबसे आपसे जान लेते हैं कि शिवानी मंडी की सबसे मोटी समस्या आपको क्या लग रहा है? क्या सोचकर आप जो शिवानी की समस्या है उसको, ये पहले हुआ नहीं जो अब कर देंगे आप लोग, क्या? काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। मैं वार्डों में घूम रहा हूँ। जिस वार्ड में जो बड़ी समस्या मेरे सामने आ रही है, मैं उनको सबको नोट कर रहा हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी कलम की ताकत हमें मिलेगी उन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। सबसे बड़ी समस्या मेरे आगे आई है वो है जोड़, 3 नंबर और 4 नंबर का जो हमारा जोड़ है। ये बात आपने सही की कि लधवानी जोड़ है, शिवानी मंडी का जो मेन मार्ग है, एंट्री का जो मुख्य द्वार है, पुराना बस स्टैंड वही है। अगर वहाँ से 10 साल से पहले ये कोई समस्या नज़र नहीं आती थी पानी ठहरने की वहाँ पर। मैं एक बात और आपको बता दूँ, पिछला जो
चेयरमैन था वो कोठी वालों का चेयरमैन था। उससे पहले का जो चेयरमैन था वो भी कोठी वालों ने बनाया था, पैसों के दम पर, राजनीतिक दबाव के दम पर। तो वो जो चेयरमैन थे वो केवल और केवल कोठी वालों की बात मानते थे। कोठी वाले जो कहते थे, कोठी वाले जो बात उसको कहते थे वो ही वो काम करता था। उसके अलावा उनका ध्यान सामाजिक कार्यों में नहीं था। इसलिए ये हमारा जोहड़ का काम रुका। जोड़ पर काफी कब्जा कर लिया बताया गया। वो भी उन लोगों की ही देन है, वो काम भी उन लोगों की देन है। और हालांकि उस समय जो उनका जो खुद का कृषि मंत्री था जेपी दलाल, उन्होंने भी हमारे चैनल पर बयान दे रखा है कि लधवानी जोड़ का समस्या, इसका जो समस्या है पानी ठहरने की, इसके अंदर झील बनाई जाएगी, चौगिरदे बाउंड्री के दिया जाए, इतना खर्चा बजट आएगा। उसकी भी वीडियो मेरे पास है। लेकिन कृषि मंत्री के कहने के बावजूद भी आप क्या मानते हो कि हो नहीं पाया? क्या कारण है? देखो, नगर पालिका और और अगर आपका अगर कलम आती है तो हम कैसे माने कि जो आप सबसे पहले आप ये काम करें? देखो, नगर पालिका का काम कृषि मंत्री नहीं देखते, नगर पालिका काम चेयरमैन देखते हैं, पार्षद देखते हैं। पिछले 10 सालों से जो चेयरमैन बना, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, उन्होंने केवल और केवल कोठी तक की राजनीति की है। उन्होंने जनता के बीच में आकर जनता की समस्याएं समझने की कोशिश नहीं की। आज जो सेठ कहता है कि मैं काम सवाया करके दूंगा, शिवानी नगर पालिका में आज भी 6 से 7 करोड़ की रोकड़ पड़ी है। अगर उसका चेयरमैन काम करना चाहता था वो काम करवा सकता था। दूसरी बात, वो व्यापारी पूरे विश्व लेवल का व्यापारी है। जितना शिवानी का बजट है उतना बजट वो अपनी जेब से भी लगा सकता था। आज वो कहता फिर रहा मैं सवाया करूंगा, तो पिछले 10 सालों में उसने काम क्यों नहीं किया? आप रूपाणा रोड की हालत आपके कहने के अनुसार पहले का बजट भी पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, आप आंकड़े जाके देख लो। उस पूरा इसका मतलब तो यही है, कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर के पास अगर बीमारी न होगी तो मतलब डॉक्टर को नहीं पूछेगा, अगर समस्या नहीं होगी तो मतलब राजनीति वालों को नहीं पूछेगा। आपका कहना मतलब ये? जांगड़ा साहब, आप खुद समझदार हो, शिवानी की आप पत्रकार तो हो ही हो, माननीय पत्रकार तो हो, उसके अलावा एक नागरिक भी हो। आप शिवानी के रोकड़ सेक्रेटरी से जाके रोकड़ पूछो, उनसे ये पूछो ये पिछले कितने सालों से रोकड़ आपके पास पड़ी है। रूपाणा रोड का जिक्र किया था। आप रूपाणा रोड की हालत देखो। जिस रूपाणा रोड से सेठ सुबह से लेकर शाम तक अपनी कोठी और मिल के बीच में 50 चक्कर लगाता है, उसकी हालत भी इतनी नाजुक है क्या, तो वो आगे क्या कर लेगा? वो बात आईना दिखाने से देखने की जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा है। और वार्ड नंबर 2 से भी हम बिलोंग करते हैं, वहीं पर रहते हैं। जी। और जब कृषि मंत्री जब वहाँ से टपता है ना, वहाँ पर का पानी तब भी नहीं सूखता, ये तो देखने में आता है। मैंने आपको बता दिया, नगर पालिका का काम चेयरमैन शिवानी देखता है और चेयरमैन शिवानी का काम कोठी वाले देखते थे। मुख्य जो समस्या आपको नजर आ रही है वो बता दीजिए, जो सबसे पहले जरूरी समाधान करना। जरूरी समाधान, सबसे पहली बड़ी समस्या ये है, हमने जोड़ का सौंदर्यीकरण करना है। जोड़ की हर महीने का टेंडर लगाएंगे, इसकी सफाई हर महीने होएगी और कोशिश करेंगे 15 दिन में 20 दिन में सफाई का टेंडर लगे, ताकि वो हम बदबू से छुटकारा मिले। जोड़ को जोड़ ही रखा जाएगा, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद पेड़ पौधे हरियाली कर। मेरा कहने का एक उद्देश्य है कि आज से 10 साल पहले जो शिवानी का जो पानी था, लगभग एक महीना लगातार बारिश होती थी, वो पूरा जोड़ जो अपने 3-4 जोड़ थे, ये सारा पूरा पानी उठते थे। लेकिन जब बारिश होती थी 5 मिनट बाद भी वहाँ पर कहीं पर पानी ठहरने को नजर नहीं आता था। लेकिन जब से जोड़ पे कब्जा किया गया, बंद किया गया है, उसके बाद और शिविरों की जो समस्या समाधान का समस्या कहते हैं शिवानी वाले कि मतलब कहीं पर शिविर कामयाब नहीं है, उसको आप क्या कहना चाहते हो? ये जितनी भी समस्याएं हैं वो कोठी वाले ने जो चेयरमैन बनाए, पूर्व में रहे चेयरमैन 10 सालों से जो ये कोठी वाले चेयरमैन बना रहे हैं, इन्होंने केवल और केवल अपना भला किया है, जनता का भला नहीं किया। जितनी भी आज पूरी शिवानी में समस्याएं हैं, वो चाहे जोड़ की समस्या हो, चाहे रूपाणा रोड की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, या किसी भी ब्लॉक कोई गलियां नीची पड़ी हैं, कोई गलियां ऊंची पड़ी है, उस पूर्व चेयरमैन ने, मैं नाम उसका लेना सुबह लेना उचित नहीं समझता, उस पूर्व चेयरमैन की देन है ये सारी चीजें। और आपने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि शिवानी मंडी कोई भी गली अगर रात को अंधेरा हो जाता है, किसी कारण से लाइट कट जाती है, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, शायद ही ऐसा कोई रास्ता होगा, रोड होगा जो अपना मतलब सीधा बगैर ठोकर खाई या बगैर 2-4 बार पड़े बुजुर्ग आदमी घर पर पहुँच ले। ये आपने बात सही की। और लगभग हर व्यक्ति के पास 50,000 से 1 लाख का मोटरसाइकिल है, और हर 6 महीने में उसको काम कराना पड़ता है इसी रोडों की वजह से। आपने ये बात भी बहुत अच्छी नजर दौड़ाई। मैं आपको बता दूं, समस्या कब पैदा होती है, जब रोकड़ ना हो, पंचायत के पास पैसा ना हो, नगर पालिका के पास पैसा ना हो। लेकिन हमारे पास ये समस्या नहीं थी। हमारे ये बात तो हमने काफी बार अखबारों में लगाई है, करोड़ों का बजट लगाया गया, लेकिन उन चेयरमैनों की और चेयरमैन के पीछे उन कोठी वालों की ये मनसा नहीं थी कि हम काम करें। अगर वो काम करते तो आज उनको जोर नहीं आता, जनता के पैर पकड़ने नहीं पड़ते, लोग जनता वोटों के काम के दम पर वोट देती। लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों से शिवानी में कुछ नहीं करने दिया। तो इसके बाद आपको कोई सबसे मोटी समस्या और क्या नजर? देखो, वार्ड नंबर 9 के अंदर भी जैसे परशुराम चौक पे हमने पानी
जो परशुराम का चौक हम खेतों में पानी निकालते हैं, ऐसी ही एक समस्या वार्ड नंबर 9 में आती है। वहाँ भी जोड़ जो है थोड़ा कवर हो गया है, उसकी जोड़ की हम खुदाई करेंगे, जोड़ को जोड़ ही रहने देंगे खुदाई करके, ताकि कब्जा नहीं करने देंगे और शहर का पानी जो है वहाँ जाए। उसके उपरांत भी अगर बारिश के दौरान ज़्यादा बारिश आती है तो उसका पानी 9 नंबर वार्ड में इकट्ठा होता है, उस चौक पे इकट्ठा होता है, तो हम वहाँ भी पंप स्टेटिंग वहाँ लगाएंगे ताकि उसी लाइन में पानी खेतों में पहुँच जाए। नंबर 2 बात, जोड़ की जो समस्या है, जोड़ को बिल्कुल हर महीने का ठेका दे के किसी ठेकेदार को सरकारी बजट से उसकी सफाई करवाएंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारा जो चेयरमैन पद है, महिला पद के लिए आरक्षित हुआ है, और बात कर रहे हैं चेयरमैन पद की तरफ से आप जी। क्या अनु लोहिया जी खुद स्वयं आके मेरे से कुछ? अनु लोहिया फिलहाल तो अपने वार्डों में गई हुई है। जंगड़ा साहब अब उन्हें ढूंढ लो, 1 वार्ड में पा जाएगी या 2 में पा जाएगी या 11 में पा जाएगी। इतनी पढ़ी लिखी वो जरूर है, आपके सवालों के जवाब वो जरूर देगी। नहीं, अगर शिवानी मंडी की मेन समस्याओं का अगर मुख्य अगर उसको पता होगा तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। घरेलू हमने बाजार में तो कहीं पर नजर आई नहीं, वैसे गृहिणी है वैसे तो है। देखो अब ये बता, गृहिणी हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया है, 50% बजट या 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, आगे सीखें। मेरी धर्मपत्नी +2 पास है, गाँव से बिलोंग करती है, उनको एक एक समस्या का पता है। हम दोनों मिलकर जनता के बीच में बैठकर आप लोगों को साथ लेकर एक एक समस्या का समाधान करेंगे, मैं ये वादा करता हूँ आपसे। आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके दर्शकों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वोट मांगने के 2 तरीके होते हैं। एक, वोट मांगा जाता है हाथ जोड़कर, घर घर जाकर हर परिवार से मिलकर, हर वोटर तक जब मिलकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूं। ये काम मैं और मेरी पत्नी पिछले 70-80 दिनों से कर रहे हैं। लेकिन एक कोठी वाला सेठ, एक पैसे वाला सेठ 5-4 उसके अपने दलाल पाड़ लिए वोटों की कीमत लगा रहा है। तो जनता समझदार है, जनता को उचित फैसला करना चाहिए और बस के निशान पर बटन दबाकर उस पैसे वाले कोठी वाले सेठ को जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे लाइव हलचल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।